मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कूटनीतिक हल की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संकेत दिया है कि वे ईरान की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। बाकायदा ट्रंप ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मैं जल्द ईरान द्वारा हमें भेजी गई योजना की समीक्षा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के 9 सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में 14 सूत्रीय नया प्रस्ताव भेजा है, जिसे पाकिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। इस प्रस्ताव में सबसे अहम मांग हुर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाने की है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, जहां से दुनिया के तेल और गैस का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ट्रंप प्रशासन ने भी इस क्षेत्र को खोलने के लिए नई योजना पेश की है, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष इस अहम मुद्दे पर समाधान की तलाश में हैं। हालांकि जमीनी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर रखी है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। इसके जवाब में ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को भी प्रभावित किया है और कुछ मामलों में शुल्क देकर सुरक्षित मार्ग देने की पेशकश की है। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान को किसी भी रूप में भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच ईरान के अंदर मानवाधिकार का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की बिगड़ती सेहत ने वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके इलाज को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो चुका है। उनके परिवार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरानी सरकार से उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है ईरान से। साथ ही ईरान ने हाल के दिनों में जासूसी के आरोप में आपको बताते कई लोगों को सजाए मौत दी है, जिससे मानवाधिकार संगठनों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। आरोपी के इन मामलों में पारदर्शिता की कमी है और आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर ईरान में तनाव कम करने की कोशिशें जारी तो हैं, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ सैन्य और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे समाधान को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कोई ठोस नतीजा निकाल पाती है या फिर क्षेत्र में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ती जाती है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त एक बड़े वैश्विक टकराव का केंद्र बन गई है। दावा किया गया कि अमेरिका ने यहां ऐसी नाकेबंदी की है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दबाव की वजह से ईरान को अब तक करीब $5 अरब के तेल राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन क्या ईरान घुटने टेकने को तैयार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि उनकी यह रणनीति ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए है। अप्रैल महीने से खाड़ी क्षेत्र में ऐसी निगरानी शुरू हुई कि दर्जनों ईरानी टैंकर बीच समंदर में ही फंस गए। पेंटागन इसे निर्णायक दबाव बता रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान की कमाई के सबसे बड़े स्रोत यानी कच्चे तेल के निर्यात को रोकना है। लेकिन इस आर्थिक चोट के बावजूद तेहरान की सड़कों पर माहौल कुछ और ही है। राजधानी में एक विशाल बैनर लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह हॉर्मुज के साथ दिखाया गया है, जो एक पट्टी से बंद है। बैनर पर लिखा गया है एट द ब्रेकिंग पॉइंट। यह पोस्टर सीधा संदेश है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, असली नुकसान अमेरिका को हो रहा है। यह टकराव अमेरिका को $100 अरब तक महंगा पड़ रहा है और इसका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। अब इस जंग में चीन की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने उन चीनी फर्म और तेल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरानी तेल के व्यापार में मदद कर रहे थे। इस पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कांग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अमेरिका पर दबंगई और एक तरफा राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव हिला रहा है। चीनी राजदूत ने इसे ताकत की राजनीति का सबसे बुरा उदाहरण बताया। हालांकि चीन ने एक बड़ी सफाई भी दी। फू कांग ने कहा,
चीन और ईरान के बीच कोई सैन्य सहयोग नहीं है। अमेरिका के आरोप झूठे हैं। हम ईरानी जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं क्योंकि उन पर यह युद्ध थोपा गया है। बताते चलें, चीन के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है क्योंकि उसका बड़ा तेल आयात यहीं से होता है। चीन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसे सुरक्षित रखना ईरान और अमेरिका दोनों की जिम्मेदारी है। चीन ने ईरान को इस पूरे संघर्ष में एक पीड़ित देश के रूप में पेश किया है। साफ है, अमेरिका अपनी आर्थिक नाकेबंदी से ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन चीन और ईरान मिलकर एक नया पलटवार तैयार कर रहे हैं। $5 अरब का नुकसान झेल रहा ईरान क्या अपनी आक्रामकता जारी रखेगा या फिर तनाव किसी बड़े वैश्विक युद्ध में तब्दील हो जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे तेहरान की पेशकश से खुश नहीं हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक ईरान सही शर्तों के साथ सामने नहीं आता, अमेरिका किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने केवल 2 विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, या तो हम वहां जाकर उन पर भीषण बमबारी करें और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें, या फिर हम कोई समझौता करने की कोशिश करें। मानवीय आधार पर मैं समझौते को प्राथमिकता दूंगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की हालत खराब है और वो समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध समाप्त होते ही तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। क्या है ईरान का नया प्रस्ताव? ईरानी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार तेहरान ने युद्ध समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि विवाद का मुख्य कारण परमाणु कार्यक्रम है। ईरान चाहता है कि युद्ध अभी समाप्त हो जाए, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में की जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु मुद्दा अभी के मसौदे में शामिल हो और ईरान बमबारी से प्रभावित अपनी परमाणु साइटों पर कोई भी गतिविधि न करने की गारंटी दे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है कि ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। बता दें कि साल 2015 के परमाणु समझौते के टूटने के बाद से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है। वर्तमान युद्ध ने इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी भी शांति समझौते में ईरान की परमाणु क्षमताओं पर स्थायी और कड़ा अंकुश लगाया जाए। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। 8 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान अब समझौते के लिए जो प्रस्ताव भेज रहा है उसमें साफ तौर पर परमाणु का जो मुद्दा है वो उनकी संप्रभुता का हिस्सा बताया जा रहा है। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता का हिस्सा समझता है और अपना अधिकार मानता है। इसी वजह से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी साफ तौर पर हाल ही में यह संकेत दिया था कि वे कुछ भी करेंगे लेकिन परमाणु समझौता नहीं करेंगे, परमाणु हथियारों पर या फिर उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उससे समझौता नहीं करेंगे। देखना यह होगा कि ट्रंप क्या वास्तव में पीछे हट पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि मध्य पूर्व में युद्ध एक बार फिर से भड़के। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका इसमें अब तक $25 बिलियन गंवा चुका है। अगर युद्ध एक हफ्ता भी और लंबा चला तो फिर अमेरिका को होने वाला नुकसान बहुत चरम पर होगा। देखना यह होगा कि अब ईरान और अमेरिका के बीच क्या समझौता होता है।